नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे फैटी लिवर की, जो कि एक बहुत ही कॉमन चीज़ हो गई है आजकल। और जिसका भी अल्ट्रासाउंड कराओ उसमें फैटी लिवर ग्रेड 1 ग्रेड 2 तक निकल आता है। और मोस्ट ऑफ़ द पीपल आर हैविंग ग्रेड 1। तो इसका कारण क्या है? और ये जो हम ये बिलीव करने लगे हैं कि फैटी लिवर तो सभी को होता है, तो ये कोई ख़ास बात नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है, कोई ना कोई कारण तो है कि एक फैटी लिवर ग्रेड 1 ग्रेड 2 जो भी हो, लेकिन क्यों हो रहा है, आखिर क्या कारण है इसका। तो इसमें आपको बताऊँ मैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो लोग बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर, इस तरह की चीज़ों का और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं, तो उनके साथ ये बहुत ही कॉमन है कि उनका फैटी लिवर हो जाए। और वो फैटी लिवर इसलिए प्रिवेंट करना ज़रूरी है क्योंकि वो ग्रेड 1 से ग्रेड 2 ग्रेड 3 और फिर पूरा लिवर जो है डैमेज हो जाता है। तो क्यों ना हम निप इन द बड करें, मतलब उसको शुरुआत में ही उसको ख़त्म कर दें या फिर ना होने दें। तो इसमें इसका कारण ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स है, शुगर है, और कोल्ड ड्रिंक्स तो मीठे होते ही हैं। इस तरह की चीज़ें जो कोई ज़्यादा लेता है उनका इंसुलिन बहुत ज़्यादा होता है। और इंसुलिन बढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा जब वो बढ़ने लगता है तो हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। मतलब इंसुलिन जो निकाल रहा है पैंक्रियाज, वो आके आपकी सेल्स पर काम करना चाह रहा है, लेकिन सेल्स जो हैं वो रेजिस्टेंट हो गई हैं। मतलब वो बिल्कुल भी नहीं उसको स्वीकार कर रही हैं और इंसुलिन आपका बेकार जा रहा है। तो इंसुलिन आपके शरीर में सर्कुलेट कर रहा है बाकी सब, और चूँकि अपने लेवल से ज़्यादा है तो वो डैमेज भी कर रहा है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उसका जो काम है वो नहीं कर पाता है। मतलब सेल्स में ग्लूकोज़ को एनर्जी बनाने के लिए, पहुंचाने के लिए काम करता है। एक तरह से समझ लीजिए इंसुलिन एक चाबी है, जो कि सेल है ये, उसकी चाबी को खोल देता है इंसुलिन, और शुगर अंदर जाकर फिर एनर्जी प्रोवाइड करती है। एनर्जी अंदर बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में, एनर्जी पावर हाउस जिसको कहते हैं। तो ये चीज़ है कि आप अगर बहुत ज़्यादा है ये, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। और मेरा ऐसा मानना है कि 95% तक लोग या 90% तक लोग करीब करीब सब इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस के बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो होती है डायबिटीज़ की, प्री डायबिटीज़ की, और फिर उसके बाद डायबिटीज़ हो जाती है। तो लेकिन मैंने जैसे एक अपने वीडियो में आपको शेयर किया था कि अगर बहुत ज़्यादा शुगर खा रहे हैं तो ये नहीं ज़रूरी है कि आप डायबिटिक हो जाएं, क्योंकि हो सकता है कि आपकी बॉडी की टाइप ऐसी हो कि आप डायबिटिक तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन आपको फैटी लिवर हो रहा है, या आपके आँखों का लेंस डैमेज हो रहा है, आपको आई साइट में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर स्किन की डिजीज़ेज़ आपको होती हैं, फंगल इन्फेक्शंस होते हैं। तो कोई ना कोई फॉर्म में आपको डैमेज ज़रूर कर रही है ये शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स। तो जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है तो उसके बाद जो एक्स्ट्रा आपका शुगर होता है वो कहीं ना कहीं तो जाएगा आपकी बॉडी में, क्योंकि इस तरह के लोगों का सेडेंट्री लाइफस्टाइल भी होता है। मतलब वो बैठे लेटे रहते हैं ज़्यादातर करके, और कोई वर्कआउट वगैरह नहीं होता है, फिज़िकल वर्क नहीं होता है। तो ऐसे में कहाँ जाएगी वो शुगर? वो फ़ैट के रूप में डिपॉज़िट होती है, लिवर में डिपॉज़िट होती है। और हमारे जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं, मतलब जो पेट में जो भी ऑर्गन्स होते हैं, लिवर है, किडनी है, जो ऑर्गन्स हैं, इनके चारों तरफ फ़ैट बहुत ज़्यादा होने लगता है। जब हम लोग जैसे हम सर्जरी करते हैं, जब तो हम पेट खोलते हैं, तो आजकल तो जो इतने मोटे लोग होते हैं, नहीं भी होते हैं, तो भी उनके अंदर जो है आप देखिए कि तो विसरल फैट बहुत ज़्यादा होता है। ओमेंटम जिसको बोलते हैं, अपने पेट के अंदर होता है, उसमें बहुत फ़ैट होता है। मतलब सर्जरी करने में तक मुश्किल होती है, उसको हटा के और जगह बना के तब करनी पड़ती है। खैर वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये वाकई अंदर अल्ट्रासाउंड छोड़ दीजिए, ये जब हम पेट खोलते हैं तब भी हमको दिखता है कि बहुत फ़ैट है। तो उसके हिसाब से हम तो सर्जरी के बाद फिर डाइट भी एडवाइस कर देते हैं अपने पेशेंट्स को कि भाई आप किस तरह से क्या खाइए जिससे इतना ज़्यादा फ़ैट है। अभी तो यंग एज है आपकी, लेकिन बाद में चल के ये बहुत डैमेज करने वाला है। तो ये चीज़ है, आप ये देखिए। और एक चीज़ ये है कि जैसे प्लास्टिक की बॉटल्स हम यूज़ करते हैं, उसमें कोई भी चीज़ हो, आपका अचार रखा हो, आप पानी पीते हो प्लास्टिक के बॉटल में, या फिर आप ड्रिंक्स कोई भी रखते हो, तो प्लास्टिक इन जनरल बहुत ही ख़राब होता है।
और वो धीरे धीरे करके उस जो भी आपका लिक्विड है उसमें लीच करता है, मतलब धीरे धीरे करके उसमें घुलता है। और जब घुलता है तो वो आप जब ड्रिंक लेंगे तो आपके अंदर पहुंचेगा और डैमेज करेगा। इसमें BPA होता है, बिस्फेनॉल A, जो कि बहुत ही नुकसानदायक है और फैटी लिवर का एक पॉजिटिव है, मतलब एक कारण है फैटी लिवर होने का। तो और ये फैटी लिवर जो है कैसे डायग्नोस करेंगे? पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप खड़े होते हैं सीधे और नीचे देखते हैं तो आप अपने पैरों को, अपर थाइस को नहीं देख पाते हैं, मतलब आपका बेली प्रोट्रूडिंग है, निकला हुआ है, तो चांसेस होते हैं कि आपको फैटी लिवर है। और दूसरा तरीका है कि आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो उसमें आपको ग्रेड भी पता चल जाएगा और फैटी लिवर पता चल जाएगा। आप अपने डॉक्टर से बात करिए डाइट के लिए कि इसमें क्या हम ले सकते हैं, इसमें इसको प्रिवेंट करने के लिए, या फिर अगर हो गया है तो फिर वो आगे ना बढ़ने पाए और धीरे धीरे करके वो कम होता जाए। उसके लिए कुछ तरीके होते हैं खाने पीने के और कुछ दवाइयाँ भी होती हैं। इसमें कोलिन एक चीज़ होती है, वो बहुत फ़ायदा करती है, उसको आप ले सकते हैं कैप्सूल फॉर्म में। और या फिर क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स देखे गए हैं कि बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं फैटी लिवर को ख़त्म करने के लिए। तो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जैसे कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, इस तरह की चीज़ें जो हैं आपको बहुत फ़ायदा करती हैं। कोशिश करिए कि उनको बहुत ज़्यादा ओवर कुक ना करिए, तो वो आपको बहुत फ़ायदा करेंगे। एक चीज़ है कि कैप्सूल फॉर्म में आप मिल्क थिसल भी ले सकते हैं, वो बहुत सारी दवाओं में भी अवेलेबल होता है, तो वो फ़ायदा करता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्सरसाइज, आपको वर्कआउट तो करना ही है। भगवान ने हमारे शरीर को बनाया है चलने फिरने के लिए, ना कि आप लेटे रहो, बैठे रहो, आराम करते रहो और बस खाना खाते रहो, टीवी देखते रहो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप वर्कआउट करिए, और चाहे घर में हो चाहे बाहर हो। कोरोना टाइम्स में बहुत लोग तो बाहर, सभी लोग नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन आप घर में भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको मोबाइल रहना है। जैसे कि मेरे हर वीडियो के बाद में आपको सूर्य नमस्कार का दिखेगा 12 पोज, तो वो इसीलिए मैं डालती हूँ कि मैं जो बता रही हूँ उसके एंड में या शुरुआत में समझ लीजिए आपको वर्कआउट तो करना ही है, आपको मोबाइल रहना है, आपको मूव करते रहना है, वो बहुत ज़रूरी है। किसी भी फॉर्म में आप अपने शरीर के अनुसार जो है उसको करिए, जितना भी आपका स्टैमिना है, और स्टैमिना को बिल्ड करने की कोशिश करिए। अच्छा, इसके लिए इसके ट्रीटमेंट का पार्ट एक ये भी आता है कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम लेने हैं, शुगर बिल्कुल नहीं लेनी है। आपको बीच बीच में दिन में स्नैकिंग जो होती है, मतलब स्नैक्स खाते हैं हम खाना खाने के अलावा, वो नहीं करना है। और इसके अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग एक चीज़ होती है जो कि आजकल बहुत पॉपुलर है और लोग जानते हैं इसके बारे में। ये टाइम बेस्ड फास्टिंग होती है, मतलब एक टाइम फिक्स होता है जिसके अनुसार आप खाना खाते हैं, वो बहुत ही बेनिफिशियल पाई गई है। और फास्टिंग पे मैंने अपना एक वीडियो डाला था, और उसमें उसको भी आप देख सकते हैं कि उसमें किस तरह से फास्टिंग जो है आपको इफ़ेक्टिव फास्टिंग क्या होती है, तो वो देख सकते हैं। और इंटरमिटेंट फास्टिंग और के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। अच्छा, इसके लिए एक ये भी समझिए कि ब्लड शुगर जो हमारे ब्लड में होती है, अगर हाई होती है, हम डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक हैं, तो अगर वो हाई होती है तो अगर उसको ब्लड शुगर लोअरिंग ड्रग्स अगर दी जाती हैं, तो ये बताइए और सोचिए ज़रा सा कि वो शुगर जाती कहाँ है। वो आपके नंबर्स तो ठीक कर देती है वो दवा कि मैंने टेस्ट किया, हाँ अब नॉर्मल है मेरा शुगर, लेकिन शुगर आखिर वो जाता कहाँ है, इस पे ज़रूर विचार करिए कि ये शुगर जो ब्लड में कम करने की दवा दी गई है, तो ये कम होके जाती कहाँ है। ये दोस्तों कहीं नहीं जाती है, ये आपके बॉडी में ही रहती है और आपको आपके ऑर्गन्स को डैमेज करती रहती है। हालांकि वो शुगर का लेवल अगर कम आता है ब्लड में तो ये बहुत अच्छी बात है, ये लो ही रहना चाहिए, नहीं तो ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गन्स को वो डैमेज करती है, चाहे वो आइज़ हो, चाहे स्किन हो, चाहे किडनी हो, हार्ट हो या लिवर हो, तो इस तरह से वो सभी को डैमेज करती है। तो शुरुआत में अगर आप ये दवाएं लेते हैं तो ठीक है, क्योंकि आपका बहुत बढ़ा रहेगा हर समय, तो आपको बहुत नुकसान करेगा। लेकिन टाइम बीतते बीतते आपको इन ड्रग्स पे जो आपकी
आप डिपेंड कर रहे हो कि हाँ शुगर कम है तो ड्रग्स हम ले रहे हैं तो सब ठीक है, ऐसा नहीं है। वो अल्टीमेटली आपकी डाइट ही आपको सही करेगी। तो इसके लिए आप समझ रहे हो कि जब कार्बोहाइड्रेट्स है, शुगर है, ये सब अगर हम नहीं लेते हैं तो आपको कितना फ़ायदा होगा और आपकी शुगर कम होगी, और हो सकता है कि आपकी दवाएं भी आगे शुगर की ना बढ़ें और ब्लड शुगर आपका नॉर्मल रहे। तो डिटेल में ये सब बातें मैंने आपको बोला था कि मैं डायबिटीज़ की किसी वीडियो में शेयर करूँगी। तो ये ध्यान रखिए कि आपका लिवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है, आपके टॉक्सिन्स को हटाता है शरीर के, और इसलिए हमें इसे स्वस्थ रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए आप ये तो मान कर चलिए कि कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं वो बहुत ही डैमेजिंग होते हैं, वो एम्प्टी कैलोरीज़ होती हैं, मतलब कैलोरीज़ होंगी लेकिन एम्प्टी, मतलब कोई न्यूट्रिशन नहीं होगा उसमें। तो इसलिए कृपया करके वो बंद कर दीजिए, बिल्कुल मत लीजिए, और अच्छी चीज़ें खाइए और अच्छी चीज़ें पीजिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार। ये है मेरा शुभू, जो कि मुझे सुनता रहता है बहुत ध्यान से।